नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनीमिया। एनीमिया जो है फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, तो एनीमिया एग्जैक्टली क्या है? जब भी हम एनीमिया वर्ड बोलेंगे इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर से। मतलब एग्जैक्टली आप जब भी कोई एनीमिया बोल रहा है मतलब वो हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स की बात तो कर रहा है, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? वन एंड ओनली रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी आरबीसी में कोई डिसऑर्डर होगा तो वो एनीमिया होगा। तो आरबीसी में दो टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। आरबीसी की काउंट बढ़ेगी, डिसऑर्डर होगा। यदि इंक्रीज होने वाला डिसऑर्डर होगा तो मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, पॉलीसाइथीमिया मैंने आपको बताया था। और यदि आरबीसी का उसमें डिक्रीज डिसऑर्डर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनीमिया हम लोग बोलते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था। देखिए, जब भी एनीमिया वर्ड आएगा तो वो आरबीसी से उसका रिलेशन होता है, वो आरबीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कई बार वाइवा में देखा है मैंने स्टूडेंट्स को, यदि हम एनीमिया वर्ड बोलते हैं तो स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि भाई ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज नहीं हो रहा है, आरबीसी वन एंड ओनली आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनीमिया मतलब आरबीसी के बारे में हमें बता रहा है। तो ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स क्या है? डिसऑर्डर होता है। डेफिनेशन की बात करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन एज अ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी। पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी बोलेंगे, या हेमेटोक्रिट भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट। तो क्या है? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल्स काउंट एंड पैक्ड सेल या हेमेटोक्रिट जिसे हम बोलते हैं इन ब्लड बिलो लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज की लोअर लिमिट, जो नॉर्मल रेंज, जो भी नॉर्मल रेंज है उससे क्या हो जाए? कम हो जाए, बिलो हो जाए। फॉर एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एज के अकॉर्डिंग, एक इंडिविजुअल सेक्स, मेल और फीमेल की बात अलग अलग करें तो मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। डिफरेंट एज में अलग होता है। तो हर इंडिविजुअल एज एंड सेक्स में मेल और फीमेल डिफरेंट एज की बात करेंगे तो उसमें जो नॉर्मल रेंज है उससे भी कम, उससे क्या हो जाए? नॉर्मल रेंज से भी क्या हो जाए? बिलो हो जाए। क्या? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी का काउंट और पैक्ड सेल वॉल्यूम, तीनों का जो लेवल है बिलो हो जाए, कम हो जाए, नॉर्मल रेंज से भी कम हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो जाए। कहाँ पर? ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, कॉल्ड एनीमिया। तो जब भी हम एनीमिया की बात करेंगे तो हमारा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी का काउंट और पैक्ड सेल वॉल्यूम से हम हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं, तीनों का लेवल डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल से भी डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स हम बात करेंगे, कॉल्ड एनीमिया। तो एग्जाम आपको लिखना होगा, डिफाइन एज अ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रिट इन ब्लड बिलो लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज फॉर एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड एनीमिया। या हम इसे डिफाइन बोलेंगे, डिफाइन करके ऐसे ही बताएंगे कि इसका मतलब क्या है एनीमिया। तो यहाँ से ये आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा एनीमिया के बारे में। और जब भी आप एनीमिया को डायग्नोस करना चाहते हैं तो आपको यही डेफिनेशन से आपको मालूम चल गया कि हमें कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो है ब्लड टेस्ट को बताती है। यदि मुझे किसी एक पर्सन में मुझे एनीमिया डायग्नोस करना है तो एनीमिया डायग्नोस करना है तो मैं उसमें आरबीसी काउंट कराऊंगा, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन करा लूँगा और पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे हम हेमेटोक्रिट बोलते हैं वो तीनों टेस्ट कराऊंगा। और तीनों इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद यदि तीनों का लेवल डिक्रीज मिलता है, नॉर्मल रेंज से कम मिलेगा, तो मैं डायग्नोसिस कर दूंगा क्या? एनीमिया। इसके अलावा कॉमनली आप देखते होंगे आपके घर में, आपने भी कई ब्लड टेस्ट कराया होगा, आपके घर में जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके ब्लड टेस्ट होते रहते हैं। और जो स्टूडेंट डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए, यदि जब भी वो कोई ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, खासकर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखते हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं बोलता हूं कि भाई उसमें हमें एनीमिया देखना है, एनीमिया बताओ आप, तो आपको उसमें एनीमिया देखना होगा तो सिर्फ उस रिपोर्ट में सिर्फ आपको 3 वैल्यू को देखना है। वैल्यू कौन सी देखनी है मुझे? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को देखना है, आरबीसी काउंट को देखना है और पैक्ड सेल वॉल्यूम को देखना है।
तीनों वैल्यू को देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भाई वो एनीमिया है नहीं है। और तीनों का वैल्यू कम आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, एनीमिया बोल देंगे। तीनों का वैल्यू नॉर्मल आ रहा है तो हम एनीमिया नहीं बोलेंगे। तो आप जब रिपोर्ट देख रहे हैं और रिपोर्ट में यदि आपको सिर्फ एनीमिया ही देखना है तो आपको ये 3 वैल्यू देखनी पड़ेगी, या किसी पेशेंट में आपको एनीमिया डायग्नोस करवानी है तो आपको ये 3 कॉमन टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इसी के बेस पे होता है। यही डेफिनेशन है और यही आपका इन्वेस्टिगेशन है एनीमिया का, यहाँ से निकल के आता है। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया जो है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, या 2 क्लासिफिकेशन है उसका। पहला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है पैथोफिजियोलॉजिकल या इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पैथोफिजियोलॉजिकल या इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम बोलेंगे। तो एनीमिया 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एंड सेकेंड है इटियोलॉजिकल बोल रहे हैं या पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला देखते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, डेफिनेशन ऑफ एनीमिया आ सकता है। फिर बात करेंगे शॉर्ट नोट में आ सकता है कि डिफाइन करना है मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया, क्या मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया क्लासिफिकेशन क्या करना है, डिफाइन करना है, वो आपको आ सकता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया होता है वो एग्जैक्टली बेस होता है 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पर, या 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। आपको बता दूं मैं कि एनीमिया डायग्नोस करने के लिए मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट जिसे हम बोलते हैं, ये हमें करवाना है। लेकिन एक और जरिया होता है, मतलब एनीमिया को डायग्नोस करने का मॉर्फोलॉजिकल तरीका होता है। मतलब आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी मतलब आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया या मॉर्फोलॉजी है डिपेंड करती है आरबीसी के साइज, आरबीसी के साइज, हीमोग्लोबिन कंटेंट की बात करें, हीमोग्लोबिन कंटेंट की, एंड रेड सेल इंडाइसिस, रेड सेल इंडाइसिस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया भी हेल्प करता है एनीमिया को डायग्नोस करने में, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल जो एनीमिया है वो डिपेंड करता है आरबीसी के साइज पर, हीमोग्लोबिन का क्या कितना कंटेंट है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन कितना है उस पर, एंड रेड सेल इंडाइसिस। रेड सेल इंडाइसिस, जो रेड सेल इंडाइसिस है वो हमें बताता है आरबीसी के साइज को बताता है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन, आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन उसे बताता है, और आरबीसी की कितने कंसंट्रेशन में है उसे बताता है। तो रेड सेल इंडाइसिस जो होते हैं वो होते हैं आपके एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी। एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी, इन तीनों को हम बोलते हैं रेड सेल इंडाइसिस बोलते हैं। एमसी मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। क्या है? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये तीनों टेस्ट हमें लैब में मिलते हैं, हम ये टेस्ट कराते हैं। तो यदि मुझे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को डिफाइन करना है तो जो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया है वो बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है? साइज ऑफ आरबीसी, कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड सेल इंडाइसिस। रेड सेल इंडाइसिस मतलब क्या हो गया? एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और यहीं से डेफिनेशन हमको निकल के आता है कि यदि मुझे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया पता करना है तो मैं ब्लड रिपोर्ट में या ब्लड टेस्ट कराऊंगा कि आपका एमसीवी कराऊंगा, एमसीएच कराऊंगा और एमसीएससी कराऊंगा। ये तीनों मेरी ब्लड रिपोर्ट में यदि किसी का ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, ये तीनों इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ, तो ये मुझे हेल्प करता है एनीमिया डायग्नोस करने में तो हेल्प करेगा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल बेस पे एनीमिया डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। हम लोग मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी एनीमिया डायग्नोस करते हैं। ठीक है, हमने सिंपल एनीमिया डायग्नोस कर लिया और साथ में मॉर्फोलॉजिकल बेस पे भी हम एनीमिया डायग्नोस करने में हमें मॉर्फोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल बेस से यदि मुझे एनीमिया डायग्नोस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पेशेंट का एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी
टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो MCV है जनरली आपको बता दूं, इसके अलावा ये जो इसका जो टॉपिक है जो रेड सेल डायसिस, इसके लिए कभी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई MCV क्या होता है, MCH क्या होता है, MCSC क्या होता है। लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि जो MCV है ये हमें क्या बताता है, RBC के वॉल्यूम को बताता है। वॉल्यूम क्या होता है, ये RBC है और RBC का अंदर कितना स्पेस है उससे बताता है। यदि RBC के अंदर का स्पेस कम होगा तो मतलब वॉल्यूम कैसा है, कम है। एक कमरा मान लेते हैं, एक रूम मान लेते हैं, एक रूम में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब उस रूम की कैपेसिटी कितना है, 100 बच्चों का। उस रूम का वॉल्यूम कितना है, 100 बच्चों का है। लेकिन यदि एक रूम है जिसमें 50 बच्चे सिर्फ बैठ सकते हैं तो उस रूम का वॉल्यूम कितना होगा, 50 होगा, या उस रूम की जो कैपेसिटी होगी वो 50 बच्चों की होगी। ठीक है ना। तो हम वॉल्यूम के बेस पे उस रूम के साइज़ को बता सकते हैं। यदि 50 बच्चों वो के वॉल्यूम वाला रूम है तो मतलब छोटा है, और 100 बच्चे के वॉल्यूम वाला रूम है तो वो बड़ा है। मतलब वो क्या बता रहा है, वॉल्यूम से हम क्या पता कर सकते हैं, RBC के साइज़ को पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली RBC के साइज़ के बारे में बताता है। यदि हमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यदि हमको बड़ा मिल रहा है, नॉर्मल रेंज से RBC का वॉल्यूम बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब है कि RBC का साइज़ कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, यदि MCV जो है हमें वॉल्यूम के बताता है, वॉल्यूम क्या बताता है, हमें उस एरिया की साइज़ के बारे में बताता है। ठीक है। यदि वॉल्यूम ज़्यादा होगा मतलब वहाँ का स्पेस ज़्यादा होगा, मतलब वो चीज़ बड़ी होगी। तो बड़ी होगी इसका मतलब है वो हमको वॉल्यूम से हम क्या कर रहे हैं, उसके साइज़ के बारे में पता कर पा रहे हैं। तो यदि हमें MCV का जो नॉर्मल जो या MCV की जो वैल्यू है, यदि हमको क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब है RBC के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब उसका जो साइज़ है वो बढ़ गया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, यदि हमको MCV का जो वैल्यू कम मिलता है तो वो हमको बताता है कि भैया वहाँ पर वॉल्यूम कम है मतलब उसका साइज़ कम है, इसका मतलब RBC का साइज़ कम हो गया है। लेकिन नॉर्मल रेंज से आपको कंपेयर करना है। जब नॉर्मल रेंज से RBC का साइज़ बढ़ जाता है तो MCV का वैल्यू कैसा आएगा, बढ़ के आएगा। और जब नॉर्मल साइज से RBC का काउंट MCV का वैल्यू कम आएगा तो इसका मतलब है कि RBC का साइज कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। तो MCV हमको क्या बताता है, RBC के साइज के बारे में बताता है, उसका साइज नॉर्मल है या छोटा है या बड़ा है, वो हमको बताता है। यदि इसका वैल्यू नॉर्मल आ रहा है तो मतलब RBC का साइज नॉर्मल है। इसका जो वैल्यू ज़्यादा आ रहा है मतलब RBC का साइज बड़ा है। इसका वैल्यू कम आ रहा है मतलब RBC का साइज छोटा है। ये हमें साइज को बताता है। यदि मुझे किसी की बॉडी में RBC के साइज को पता करना है एग्जैक्टली, तो मैं क्या करूँगा, MCV टेस्ट कराऊँगा। ठीक है। उसका सेकंड होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCH बताता है RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है उसे बताता है। तो हीमोग्लोबिन को बारे में बताएगा। और तीसरा है MCSC, ये बताता है RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितने कंसंट्रेशन में, उसका कंसंट्रेशन कितना है वो हमको बताता है। तो ये तीनों जो है हेल्प करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को बताने के लिए, और ये तीनों टेस्ट आप क्लिनिक में करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यदि मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूं कि भाई मुझे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया देखना है, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया डायग्नोस करना है, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया डायग्नोस करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को बताने के लिए आप ब्लड रिपोर्ट में कौन सी आप वैल्यू देखोगे, तो आपको ब्लड रिपोर्ट में देखना पड़ेगा MCH, MCV और MCSC का वैल्यू देखेंगे, क्योंकि वो हमको बताता है मॉर्फोलॉजी के बारे में। हमको एनीमिया के बारे में देखना है तो हीमोग्लोबिन, RBC और पैक्ड सेल को वो वैल्यू देखेंगे, का वैल्यू देखेंगे। और यदि मुझे मॉर्फोलॉजी देखना है तो MCV, MCH और MCSC का मैं वैल्यू देखूंगा। ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए। आप ब्लड रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करेंगे, जो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया है, इस मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को अगेन 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। यदि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। सेकेंड होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, और तीसरा है मैक्रोसाइटिक। तीन टाइप के मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया होते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एंड मैक्रोसाइटिक। ये तीन प्रकार के होते हैं और ये तीनों इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं कि भाई माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक भी आ सकता है और मैक्रोसाइटिक भी आ सकता है, और मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया में तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो इससे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो साइटिक वर्ड है इसका मतलब, इसमें जो साइटिक वर्ड है इसका मतलब होता है सेल। साइटिक मतलब होता है सेल, और वो कौन सी सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी के बारे में बता रहा है। और क्रोमिक मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये क्या बताता है हमको, क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन, नाम से ही काम बन जाता है। तो साइटिक मतलब है सेल, और सेल कौन सा है, आरबीसी है, और क्रोमिक का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर लिखा है माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब होता है छोटा, साइटिक मतलब सेल मतलब आरबीसी। तो जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है इसमें जो आरबीसी का साइज होगा वो कैसा होगा, माइक्रो मतलब छोटा होगा, नॉर्मल से छोटा होगा, एंड हाइपोक्रोमिक, और जो इसमें हीमोग्लोबिन होगा या हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू या जो लेवल होगा वो कैसा होगा, हाइपो मतलब कम होगा। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आप देख के बोल सकते हैं कि भैया इसमें आरबीसी का साइज कैसा है, छोटा है, और साथ में उसमें हीमोग्लोबिन भी क्या है, कम है, या हीमोग्लोबिन का जो लेवल है या वैल्यू कैसी है, लो है। सेकेंड बात करेंगे नॉर्मोसाइटिक में, साइटिक मतलब सेल, कौन सी, आरबीसी। तो आरबीसी नॉर्मल मतलब होता है नॉर्मल, तो यहाँ पर आरबीसी का जो साइज है वो कैसा है, नॉर्मल है। एंड नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मो मतलब क्रोमिक मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, और इसमें क्रोमिक नॉर्मो मतलब हो गया, नॉर्मल मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, और क्रोमिक मतलब हो गया हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कैसा है, नॉर्मल है, आप नाम से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी का साइज नॉर्मल है एंड हीमोग्लोबिन भी कैसा है, नॉर्मल है, लेकिन तब भी एनीमिया मैं भी आपको आगे बताता हूँ कैसे। आगे बात करेंगे मैक्रोसाइटिक, साइटिक मतलब होता है सेल, सेल कौन सी हो गई, आरबीसी। तो आरबीसी, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पर क्या है, आरबीसी का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया, मतलब मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, नॉर्मल से बड़ा हो गया है। तो आप नाम से ही क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं जब भी एग्जाम में आएगा। बस साइटिक मतलब सेल याद रखना है, माइक्रो मतलब छोटा याद रखना है, हाइपो मतलब लो याद रखना है, क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन याद रखना है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल याद रखना है, साइटिक मतलब सेल हो गया, नॉर्मो मतलब नॉर्मल हो गया, क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया। मैक्रोसाइटिक में मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, साइटिक मतलब आरबीसी हो गई, आरबीसी साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये तीनों टाइप आपको नाम से ही आपको याद रहते हैं। तो इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है। तो जब भी हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की बात करेंगे तो आपको नाम से डिफाइन करेगा, ऐसा एनीमिया, ऐसा मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज, आरबीसी का साइज कैसा हो गया है, छोटा हो गया है, आरबीसी का साइज कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया है, एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है या हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो कैसा हो गया है, इसमें डिक्रीज हो गया है। साइटिक मतलब सेल, सेल का साइज कैसा हो गया, माइक्रो मतलब छोटा हो गया है, हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। एंड हम इस माइक्रोसाइटिक एनीमिया में तो पता है भाई, डेफिनेशन तो पता हो गई, आरबीसी का साइज कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, लेकिन मैं किसी पेशेंट के अंदर आरबीसी का साइज कम है और हीमोग्लोबिन कम है कैसे पता करूंगा, तो टेस्ट मैं करा लूंगा, एमसीएच, एमसीवी और एमसीएससी टेस्ट कराऊंगा। तो यदि यदि किसी की बॉडी में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आता है तो इसमें क्या होगा, जो एमसीवी का वैल्यू होगा, मतलब जो वॉल्यूम बताता है, जो आरबीसी के साइज को बताता है, ये मुझे कैसा मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। वॉल्यूम कम आएगा मतलब क्या हो गया, आरबीसी छोटी हो गया, आरबीसी छोटी हो गया मतलब क्या हो गया, माइक्रोसाइटिक हो गया। तो मैं वहां पर एमसीवी का वैल्यू देखूंगा और एमसीवी का वैल्यू नॉर्मल से कैसा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, माइक्रोसाइटिक। अब आरबीसी छोटी होगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होगा, नॉर्मल से छोटी होगी आरबीसी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एमसीएच और एमसीएससी का लेवल भी कैसा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, मतलब हाइपोक्रोमिक कंडीशन हमको मिलेगी। तो यदि मुझे ये तीनों वैल्यू कम मिलती है तो मैं डायग्नोसिस में क्या लिख दूंगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या लिख दूंगा,
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया लिख दूंगा। मैंने वो तीनों वैल्यू देखा और तीनों का लेवल कम आ गया, मैं क्या लिख दूंगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया लिख दूंगा। ये मेरी डायग्नोसिस बन गई। मैंने क्या कर लिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया डायग्नोस कर लिया इन तीनों के वैल्यू से। तो जब भी मुझे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया डायग्नोस करना है, ये तीनों रिपोर्ट मुझे ये तीनों टेस्ट करवाने पड़ेंगे और उसके बेस पे ही मैं डायग्नोस कर पाऊंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में आरबीसी का साइज छोटा होता है, हीमोग्लोबिन कम होगा। क्योंकि उसमें एमसीवी का, एमसीएच और एमसीएचसी तीनों का वैल्यू कैसा आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये अपनी आप ब्लड रिपोर्ट में देख लीजिए, आप सीबीसी करा के रखें, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, उसमें यदि मुझे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया डायग्नोस करना है तो मैं सिर्फ ये तीनों वैल्यू को देखूंगा और उसमें जो भी दिखेगा वो वैसे लिख दूंगा। तीनों वैल्यू कम आ गई तो मैं क्या लिख दूंगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया लिख दूंगा। अब जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, ये वाला एनीमिया है, मोस्ट कॉमनली हमको कौन कौन सी कंडीशन में मिल सकता है। जब बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है आयरन डेफिशिएंसी कंडीशन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम सुना होगा। या जब भी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में हमें क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अपने आप में खूब बड़ा एक टॉपिक है। वो एग्जैक्टली अभी आपके फर्स्ट ईयर में नहीं होता है, बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर या जो इसमें फिजियोलॉजी में आपको इतना डिटेल नहीं देखना होता है। तो ये आप पैथोलॉजी की जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल बताया जाएगा। सेकेंड देखेंगे थैलेसीमिया, थैलेसीमिया की बात करेंगे हम लोग। इसमें हमको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा। हीमोग्लोबिनोपैथी की बात करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब हीमोग्लोबिन जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसके फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ गई है, तब हमको मिल सकता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिल सकता है। फिर है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में मिल सकता है। और एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर, किसी कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हमको क्या मिल सकता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में आप देख रहे होंगे, साइटिक मतलब होता है सेल, तो सेल का साइज कैसा है, नॉर्मल है। एंड नॉर्मोक्रोमिक मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो भी नॉर्मल है। अब ये सब कुछ नॉर्मल लेकिन तब भी एनीमिया, तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, आरबीसी का साइज नॉर्मल मिलेगा हमको। ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी कैसा है, नॉर्मल है। एंड रेड सेल इंडाइसिस ऑटोमेटिक हमको कैसा मिलेगा, जो एमसीवी का जो वैल्यू होगा नॉर्मल मिलेगा, एमसीएच का वैल्यू भी हमको नॉर्मल मिलेगा और एमसीएचसी का भी हमको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। इस कारण से हम इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। लेकिन ये एनीमिया है, तब भी एनीमिया में आ रहा है। एग्जैक्टली ये कंडीशन हमको कब मिलती है, जब हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली आरबीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टोटल आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया है। ऐसा पेशेंट जिसमें ये तीनों का लेवल कम हो गया है लेकिन आरबीसी के साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आरबीसी वैसा का वैसा ही है, तब हम उसे बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। आपने एक ब्लड रिपोर्ट देखी, ब्लड रिपोर्ट में आपने देखा कि भाई मुझे एनीमिया देखना है, तो एनीमिया में मैंने देखा कि भाई हीमोग्लोबिन, आरबीसी और पीसीबी कैसा है, तीनों का लेवल डाउन आ रहा है, कम आ रहा है, नॉर्मल से कम आ रहा है। लेकिन उसमें एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी का लेवल कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। इसका ये मतलब है कि उसको कौन सा एनीमिया है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मतलब मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया नहीं है, उसको मॉर्फोलॉजिकली कैसा है, वो नॉर्मल है, नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। लेकिन रियल में उसको एनीमिया क्यों है, क्योंकि एनीमिया हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट, पैक्ड सेल वॉल्यूम कैसा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो ये भी आपको एग्जाम में आता है, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार क्वेश्चन आया है, ये भी गवर्नमेंट जॉब में कई बार आया है क्वेश्चन। आगे बात करेंगे कि जो हमको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब मिल सकता है, हमको मिल सकता है एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड। अचानक से हमारे शरीर से ब्लड लॉस हो जाए, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से हाथ कट जाए, कहीं इंजरी हो जाए, लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, तब आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी काउंट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, आरबीसी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन आरबीसी के साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हमको मिलेगा।
आगे बात करेंगे हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी। अचानक से आरबीसी बॉडी के अंदर टूटने लगे, अचानक से आरबीसी बॉडी के अंदर टूटेगी, तो जब आरबीसी बॉडी के अंदर टूटेगी तो क्या होगा, आरबीसी की संख्या का कम होगी, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, फिर आरबीसी कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन ये तीनों लेवल कम हो गए, लेकिन आरबीसी के साइज में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन आरबीसी कम इसलिए क्योंकि आरबीसी अंदर टूट रही है। तो हीमोलाइटिक या हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी की बात करेंगे। इसके अलावा एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर, लंबे समय से यदि किसी को क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे पाइल्स की बात करते हैं, पाइल्स में लंबे समय से ब्लड लॉस होता रहता है, धीरे धीरे ब्लड लॉस होता रहेगा, धीरे धीरे ब्लड लॉस होता रहेगा, तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर ब्लड मतलब आरबीसी की संख्या कम होगी, आरबीसी की संख्या कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो पीसी भी कम हो जाएगा, लेकिन आरबीसी के साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मुझे मिल जाएगा। इसके बाद करेंगे रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर में हमें कैसे एनीमिया मिलता है। आपको बता दूं, हमारी जो किडनी है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है और स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है जो मेरी किडनी निकालती है, और ये किडनी क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन को निकालती है, एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में जाता है और बोन मैरो से आरबीसी को फॉर्म करवाता है। यदि किडनी किसी खराब हो जाएगी तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो वो बोन मैरो में नहीं पहुंचेगा, बोन मैरो में नहीं पहुंचेगा तो बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो आरबीसी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेंगे तो बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, लेकिन आरबीसी के साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बोन मैरो फेल्योर। यदि किसी कारण से बोन मैरो जो हमारा होता है आरबीसी फॉर्म करता है, वहीं एरिथ्रोपोइसिस होती है, अब बोन मैरो काम करना बंद कर देगा, बोन मैरो काम नहीं करेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगी तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन आरबीसी के साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा, जिसे बोले नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हम उसे बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से हमको मिल सकता है। और लास्ट हम देखते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में मैक्रो मतलब होता है बड़ा, साइटिक मतलब होता है सेल, सेल का साइज कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो सेल का साइज जो बड़ा हो गया है मतलब इसमें आरबीसी का साइज कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। हीमोग्लोबिन कंटेंट कैसा है इसमें, हो सकता है नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है आरबीसी का साइज होता है। यदि आरबीसी का साइज बढ़ रहा है वही हमको बताएगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में बताएगा। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। रेड सेल इंडाइसिस की बात करेंगे तो इसमें हमको हमेशा याद रखना है एमसीवी के बारे में। एमसीवी मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ के आएगा। वॉल्यूम बढ़ के आएगा मतलब आरबीसी का साइज कैसा हो गया है, बड़ा हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब आरबीसी साइज बढ़ गया, और आरबीसी का साइज बढ़ गया मतलब क्या होगी, आरबीसी होगी मैक्रो, नाम आ गया मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जब भी मुझे एमसीवी मैक्रोसाइटिक एनीमिया डायग्नोस करना है तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस करना है एमसीवी पर, बाकी पे नहीं फोकस करना है। वो आपको सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको सिंपल बता दूं, जब भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया की बात कर रहे हैं तो उसमें एमसीवी का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, बढ़ के आएगा, वो याद रखना है आपको। एमसीएच बढ़ भी सकता है, नॉर्मल हो सकता है और कम भी हो सकता है। एमसीएचसी भी वैसे ही आपको बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और नॉर्मल भी मिल सकता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे एग्जाम्पल, हमको मिलता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जब बॉडी में होता है मतलब विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी से होता है आपका क्या, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जब बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा, मेरी जो आरबीसी वो बड़ी हो जाएंगी। जब मेरी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो मेरी बॉडी की आरबीसी बड़ी हो जाएंगी और हमें क्या मिलेगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलेगा। मतलब आप इस सिंपल ब्लड रिपोर्ट के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, बता पाएंगे कि आयरन की कमी हो गई है। आरबीसी का साइज छोटा आ जाएगा तो आयरन की कमी बता देंगे आप लोग। आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा तो किसकी कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। एक और एनीमिया होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में सिर्फ वन एंड ओनली क्या होता है, विटामिन B12 की कमी होती है। तो जब भी बॉडी में विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी होती है तो आरबीसी का जो साइज़ है बड़ा हो जाता है, मतलब एमसीवी का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कैसा बढ़ जाएगा, आरबीसी में बड़ी दिखेगी, मैक्रोसाइटिक हमको दिखेगी। ठीक है, तो आप ये मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के को भी आप यदि आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे भी आप बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या कमी है या किस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है।
ठीक है ना। तो ये इस बेस पे आप लोग कुछ देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको आता है तो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया, तो आपको तीनों टाइप्स डिफाइन करने हैं, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तीनों डिफाइन करना है। तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं और क्या हो डेफिनेशन वो भी आपको बता दिए, और क्लिनिकली भी आपको बताया मैंने कि कैसे पता करना है। तो जब भी आपको एनीमिया देखना है तो टोटल आपको 6 टेस्ट कराने होंगे। एक करा लीजिए आरबीसी काउंट, दूसरा करवा लीजिए आप हीमोग्लोबिन, तीसरा करवा लीजिए पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी। ये टोटल 6 टेस्ट होते हैं, इनिशियल टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। तो इनिशियली आपको किसी की बॉडी में एनीमिया डायग्नोस करना है तो ये आपको 6 इन्वेस्टिगेशन लिखना पड़ेगा पेशेंट को, तभी आप डायग्नोस कर पाएंगे, तभी आप पता कर पाएंगे कि उसकी बॉडी में एनीमिया है नहीं है। और यदि आप किसी रिपोर्ट को देख रहे हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में मुझे सिर्फ एनीमिया के बारे में सोचना है, या मैं बोल रहा हूँ एनीमिया को देखना है, तो एनीमिया को देखने के लिए आपको 6 इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। वही फिर आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी, इन 6 टेस्ट को देखना होगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि भाई एनीमिया है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ और आपको समझना चाहते हैं, आप पूछना